हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। आज हम बीएड 2 ईयर प्रोग्राम में माइक्रो टीचिंग के पहले कौशल यानी कि प्रस्तावना कौशल जो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे इंग्लिश में हम स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन भी कहते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। पहली वीडियो में हम लोगों ने माइक्रो टीचिंग के फॉर्मेट के विषय में जाना था, जिसमें हमें सब कुछ जाना था कि माइक्रो टीचिंग के हर कौशल का क्या मतलब होता है, कितने कौशल इसमें होते हैं और क्या कौशल में हमें क्या करना होता है। तो पहला कौशल हो गया आज स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, जो आप लोगों के सामने दिख रहा है। तो ये खाली पेज है आपके सामने। इस खाली पेज पे हम लोगों को स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है। मैं आप लोगों को आज सब कुछ बताऊंगा कि कैसे ये स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन हम लोग यूज़ करेंगे और किस तरीके से स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन का में हम लोग क्या क्या करेंगे इसमें। तो जैसे कि आपको सामने एक पहला कौशल स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन के बारे में आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या मैंने इसमें करा है। तो सब कुछ आपको बताऊंगा कि क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। और जिसने माइक्रो टीचिंग के बारे में जानना है वो पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकता है कि हर कौशल का मतलब क्या क्या होता है। तो जैसे आपको अब मैं बताता हूँ कि इसमें हमने एक टॉपिक उठाया है प्रकाश। तो आप चाहें तो कोई सा भी टॉपिक उठा सकते हैं, बट हमने अभी इस समय प्रकाश उठाया है क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो हमें सीधे प्रकाश इंट्रोड्यूस नहीं करा देना है। सबसे पहले कुछ ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ हैं जो मैंने फिल करी हुई हैं, जैसे कि आपका ये दिनांक हो गया यहाँ पे, उसके बाद विषय हो गया, फिर उसके बाद उप विषय हो गया। तो ये सब जाके आप पहले ब्लैक बोर्ड में एंट्रीज फिल कर देंगे कि पहले नंबर पे हमने एक साइड में दिनांक लिखना है, उसके बाद विषय लिखना है और उसके बाद उप विषय लिखना है। ये सब करते हुए हमें पीछे बच्चों से भी बातचीत करती रहनी है ताकि उनका विषय में ध्यान बनना शुरू हो जाए और बच्चे क्लास में कक्षा में हल्ला ना करें। दूसरी ओर हमें कक्षा का कौन सी कक्षा है वो लिखनी है। उसके बाद आपका वर्ग आ गया, कालांश आ गया और अवधि आ गया। अवधि बेसिकली 6 मिनट ही रहती है माइक्रो टीचिंग में, क्योंकि ये हमारा सूक्ष्म शिक्षण है। तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग की अवधि होती है वो 6 या 7 मिनट होती है। तो हम जनरली 6 मिनट लिखते हैं और बड़े लेसन प्लान में जब हम इसे यूज़ करते हैं तो यही अवधि 36 मिनट हो जाती है या फिर 35 मिनट भी कह सकते हैं। तो सीधे हमें ये सब एंट्रीज फिल करने के बाद हमको प्रकरण लिख के ब्लैक बोर्ड पे छोड़ देना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये प्रकरण है, ये लिख के छोड़ देना है। अब पहले हमें पूर्व ज्ञान, हमारा पहला पॉइंट है पूर्व ज्ञान, जिसमें हमें छात्रों को प्रकाश से संबंधित पूर्व ज्ञान है। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको पूर्व ज्ञान है कुछ ना कुछ, प्रकाश की लाइट क्या होती है, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं तो उन्हें पता होगा प्रकाश कुछ तो होता है। उसके बाद हमने जो सहायक सामग्री यूज़ करी है, जो भी हमारे टीचिंग एड्स हैं, जो सहायक सामग्री यूज़ करी है हम लोगों ने, वो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि ये सहायक सामग्री पॉइंटर, रोलर, डस्टर, चौक और आदि। आप इसमें लपेट श्यामपट्ट ले सकते हैं, बहुत सारी सहायक सामग्री होती हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हमको प्रस्तावना प्रश्न पूछने शुरू कर देने हैं। अभी भी हमें प्रकाश का प्रकरण नहीं लिखना है, आप ये खाली छोड़ दीजिए। प्रकाश का प्रकरण हमें अभी भी नहीं लिखना है, प्रकाश अभी छोड़ देना है वो जगह। तो हम लोग प्रकाश पढ़ा रहे हैं, तो अब ये इस तरीके से हम अपनी कॉपी में बनाएंगे और यही प्लान हमारा माइक्रो टीचिंग में साथ साथ में चलेगा। जैसे जो क्वेश्चंस इसमें ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यही हमको बच्चों से पूछने हैं वहाँ पे माइक्रो टीचिंग में क्लास में। तो ये हमें इंट्रोडक्टरी स्किल सिखाई गई है यहाँ पे। बाकी ये इंट्रोडक्टरी स्किल आपकी लेसन प्लान में, जो आपका पूरा लेसन प्लान बनेगा उसमें यूज़ होगी। तो जैसे पहली स्किल हमारी यहाँ पे आ गई है इंट्रोडक्टरी स्किल, इसमें पूर्व ज्ञान अनुमान, जिसे हम प्रत्यास्मरण भी कहते हैं। तो यहाँ पे छात्रों को पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए छात्रों को कुछ निम्न प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र क्रियाएं में छात्र अध्यापक से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो ये कुछ कॉलम्स बना लेने हैं, जिसमें आपका पहला कॉलम हो गया ये अनुदेशात्मक उद्देश्य, दूसरा कॉलम हो गया आपका छात्र अध्यापक क्रियाएं, जहाँ पे टीचर एक्टिविटीज़ करेगा। उसके बाद हो गया छात्र क्रियाएं, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी एक्टिविटीज़ देंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे वृद्धि प्रतिविधि कौन सी विधि लगाई है वो सब कुछ इसमें लिखना है। ये एक तरीके की माइक्रो टीचिंग का फॉर्मेट है।
तो इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे पूर्व ज्ञान अनुमान, जो हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्य है उसमें पूर्व ज्ञान अनुमान, तो छात्र अध्यापक यहाँ पे कहेंगे छात्रों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए छात्र अध्यापक छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और छात्र क्रियाएं में छात्र क्या करेंगे, छात्र उन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न होगा जो हम छात्रों से पूछेंगे और हम इसमें भी लिखेंगे कि दिवाली में हम क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पे छात्र क्रियाएं में बच्चों को पता होगा कि दिवाली में हम लोग क्या क्या करते हैं, ये सब जानते हैं कि दिवाली में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो आप एरो पे देख सकते हैं छात्र बता रहे हैं दिवाली पर हम लोग पटाखे दिए जलाते हैं, और यहाँ पे बच्चों के अनेक आंसर आएंगे। कोई कहेगा हम लोग फुलझड़ी जलाते हैं, कोई कहेगा कुछ जलाते हैं। तो आप लोगों को वो चीज़ पकड़नी है जो आपको लेनी है। जैसे आपको प्रकाश उठाना है, आपका अगला टॉपिक क्या होगा, जैसे हमारे अगले टॉपिक में दिए हैं, तो हम लोगों को छात्रों को उस लेवल तक लेके आना है जहाँ पे वो आके दिए बोल दें। एक एक करके बच्चों को उठाएंगे, जैसे किसी ने दिया बोल दिया तो बोल दिया वेरी गुड स्टूडेंट्स बैठ जाइए। तो अगला क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग फिर उसके बाद कि दियों के जलाने पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो फिर बच्चों से हाथ खड़ा कराएंगे, बच्चों से पूछेंगे कि क्या देखने को मिलता है। तो अब एक एक करके बच्चा बोलेगा, कोई बोलेगा दिए को जलाने से हमें रोशनी मिलती है, कोई बोलता है अंधेरा दूर होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आंसर दिया है दियों को जलाने से हमें रोशनी देखने को मिलती है, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रकाश टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है अभी बच्चों को, तो हमें रोशनी से उठाना पड़ेगा क्योंकि रोशनी ही प्रकाश है। अब बच्चों को हमें रोशनी से प्रकाश की ओर ले जाना है। यहाँ पे रोशनी उनकी हो गई पूर्व ज्ञान की, दिए जलाने से रोशनी होती है, या फिर दिवाली में हम पटाखे वगैरह जलाते हैं, ये उनका पूर्व ज्ञान हो गया। और यहाँ पे हम प्रकाश उन्हें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में प्रकाश उन्हें प्रस्तावना कौशल में हम लोग इंट्रोड्यूस करा देंगे। अब अगला प्रश्न आ जाता है आपका कि रोशनी को हम क्या कहते हैं। अब यहाँ पे बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे, क्यों? क्योंकि रोशनी से उन्हें नहीं पता अभी कि क्या होती है रोशनी, या क्या कहेंगे। या आप ये भी प्रश्न बना सकते हैं कि रोशनी को हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। यहाँ भी बच्चे अटक जाएंगे क्योंकि अभी हमने प्रकाश प्रकरण नहीं लिखा है। अगर हम पहले ही प्रकाश प्रकरण लिख देते तो बच्चे यहाँ पे प्रकाश बोलने लग जाते और उनको हम कनेक्ट नहीं कर पाते, तो ये एक पहले से ही सुनी सुनाई बात हो जाती। तो अब हम यहाँ पे प्रकाश इसीलिए हमने नहीं लिखा स्टार्टिंग में। तो अब यहाँ पे छात्रों का अस्पष्ट उत्तर आएगा कि रोशनी से क्या होता है उन्हें नहीं पता ठीक से। अगर कोई बताता भी है तो उसका आंसर लेना है, सुनना है, पर वो चीज़ नहीं बता पाएगा जो यहाँ पे छात्र अध्यापक बताएंगे। तो यहाँ पे छात्रों का स्पष्ट उत्तर हो गया। और इस विधि को हम प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं, जहाँ पे प्रश्नों से बातचीत करी गई थी। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग भी यहाँ पे यूज़ हो रही है थोड़ी बहुत। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि हो गई है। उसके बाद हम लोगों को बोल देना है कि उद्देश्य कथन में, जहाँ पे छात्र अध्यापक का कथन होगा कि रोशनी को हम प्रकाश कहते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं, अगर हम क्वेश्चन पूछते कि रोशनी को हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो हम यहाँ ये बोलेंगे रोशनी को हम विज्ञान की भाषा में या रोशनी को हम प्रकाश कहते हैं। तथा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये अपना स्टेटमेंट दे दिया। अब छात्र यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसे समझेंगे, और ये हमारी कथन विधि हो गई क्योंकि हमने एक कथन दिया है। और अब यहाँ पे जहाँ हमने अभी प्रकरण हटाया था प्रकाश का, अब यहाँ पे हम प्रकाश का प्रकरण डाल देंगे और लिखेंगे कि जो ये आप एरो पे देख सकते हैं प्रकाश का प्रकरण, और प्रकरण के नीचे हमेशा अंडरलाइन करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा से उसे बंद कर देंगे कि छात्रों, अब आप स्क्रीन के सबसे नीचे देख सकते हैं एक कॉलम में कि छात्रों, यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, छात्रों आज हम प्रकाश के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये हमारा प्रस्तावना कौशल हो गया। प्रकाश प्रकरण प्रस्तावना कौशल के सबसे आखिरी में इंट्रोड्यूस कराना है कि आज हम प्रकाश पढ़ा रहे हैं। अब हम यहाँ पे प्रस्तावना कौशल का मतलब क्या हुआ कि हमने बच्चों को पूर्व ज्ञान यानी कि रोशनी से नवीन ज्ञान यानी कि प्रकाश की ओर लेके आए। अब छात्र प्रकाश को रोशनी से कनेक्ट करके देखेंगे, जिससे उन्हें आगे के कौशल समझने में भी आसानी होगी। तो अब हमने एक प्रकाश का प्रकरण यहाँ पे लिया है। अब हम हर कौशल में प्रकाश का प्रकरण यूज़ करके आगे तक बताते हुए चलेंगे, जिससे आप लोगों को भी आसानी हो समझने में और आप लोग भी कनेक्ट कर पाएँ। आप यहाँ पे प्रकरण कुछ भी ले सकते हैं, जैसे साइंस में फोर्स, बल,
कुछ भी ले सकते हैं, घर्षण बल, कोई सा भी बल ले सकते हैं जहाँ पे आपको पूर्व ज्ञान से अनुमान करवाना है। जैसे कि आप बल लेंगे तो आप ये बोल देंगे कि छात्रों आप लोग घर से विद्यालय तक कैसे आते हैं, तो बच्चे बोलेंगे रिक्शे में बैठकर या फिर कुछ भी बोलेंगे पैदल चलकर। तो आप जैसे आपको क्या उठाना है, आपको यहाँ बल उठाना है, तो आप ये बोल सकते हैं कि रिक्शा कौन चलाता है। अब यहाँ बच्चे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चलता है या फिर आदमी खींच के लाता है। आदमी रिक्शे को खींच के लाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बस यहाँ पे बच्चा स्पष्ट उत्तर हो जाएगा और आप यहाँ पे बता देंगे कि उसे हम बल कहते हैं। तो आज हम बल के विषय में विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो ऐसे ही आप अलग अलग टॉपिक उठा सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक उठा सकते हैं। यहाँ हमने एक साइंस का टॉपिक उठाया, आप सब्जेक्ट बदल सकते हैं। एक और चीज़, प्रस्तावना प्रश्न हमेशा 3 प्रश्न हों या फिर 4 प्रश्न हो, और 3 प्रश्न हो तो चौथा स्पष्ट उत्तर हो। मैंने यहाँ पे 2 प्रश्न लिए हैं, लेकिन आप 3 प्रश्न भी कर सकते थे। जैसे दिवाली में हम क्या क्या जलाते हैं, पटाखे, दिए आदि जलाते हैं। दियों से हमें क्या देखने को मिलता है, दियों से हमें रोशनी देखने को मिलती है। रोशनी को और भी हम कई चीज़ें बोल सकते हैं, और रोशनी किन किन चीज़ों को देखने को मिलती है, इन चीज़ों से देखने को मिलती है। तो रोशनी को हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो आपके ऊपर है, आप 3 प्रश्न लेते हैं, 4 लेते हैं, लेकिन प्रस्तावना प्रश्न में मिनिमम आप बच्चे को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर उसका जो वो है विषय ज्ञान है वो हो जाए। तो अब बच्चे को पता लग गया कि आज हम बच्चे को प्रकाश के विषय में पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद हम अगला कौशल यानी कि जो दूसरा कौशल है माइक्रो टीचिंग का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता लग गया। माइक्रो टीचिंग के सारे कौशल, कितने कौशल होते हैं, कैसे होते हैं और इनका क्या फॉर्मेट होता है, तो मैंने आपको बताया ही था। पिछली वीडियो में मैंने इन सब के बारे में बताया था, और अगली वीडियो में सेकंड कौशल के बारे में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाकी चैनल के साथ जुड़े रहिए। बीएड के विषय में ऐसी तरह तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करती जाएगी। चलिए, थैंक यू।